हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 4। हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर आ गए हैं। हमने 1 से शुरुआत की थी और 4 पे आ गए हैं। तो यदि आप में से कोई भी जो पिछला सेट नहीं देखा है तो उसको देख के आएं, क्योंकि हम इसमें कोई भी चीज़ जो टॉपिक उठा रहे हैं वो क्रम से उठा रहे हैं। एकदम पीछे से जैसे शुरू करते हैं और एंड तक लेके जाएंगे, ऐसे ही हम टॉपिक उठा रहे हैं जो पीछे से लिंक है। तो यदि इसमें से कोई आप नहीं देखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो आप उसको पहले करके आइए, उसके बाद में ये कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, पेन चेंज कर लेते हैं पहले। रिखमपाड़ा रिखमपाड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो रिखमपाड़ा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो रिखमपाड़ा के हम देखते हैं सबसे पहले मेघालय, असम, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो मेघालय में कौन कौन सा होता है? बेहदीन खलम होता है, बेहदीन बेहदीन खलम, बेहदीन खलम है, लाहो है, बेहदीन खलम है, लाहो है, वंगाला है या वांगला, दोनों कहते हैं। और क्या है? नोगरेंग है, नोगरेंग, नोगरेंग। ये इम्पोर्टेंट है मेघालय के, बेहदीन खलम, लाहो, वांगाला, नोगरेंग। और इसमें असम में क्या है? असम में है बिहू, तो बहुत ही फेमस है, बिहू है। अंकिया नाट, यहीं से सतरिया निकला था, अंकिया अंकिया नाट है, बिहू है, अंकिया नाट है, कानोई है, होवजा नाई है, होवजा नाई है। और बिहू बैसाखू है। और कौन सा है? नागा नृत्य है, नागा नृत्य है। और कौन सा है? नागा नृत्य के बाद नागा नृत्य हो गया, नाग पूजा, नट पूजा भी है, नाट पूजा है। देहिंग पटकई, उसके मांजुली है, तो वो है फेस्टिवल है। तो कौन कौन से है यहाँ पे? बिहू है, अंकिया नाट है, कानोई है, होवजा नाई है, बैसाखू है, नागा नृत्य है, नट पूजा है। ये हो गया आसम का। वो भी है जिकिर और आसम, बिहू। मध्य प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश में हमने कल कर लिया था, इसमें जो बचा हुआ है वो कर लेते हैं आज। भगोरिया, भगोरिया नृत्य है। और कौन सा है? बरेदी है, भगोरिया है, बरेदी है। और कौन सा है? चटकोरा, चटकोरा कर लिया था कल, कर लेते हैं फिर से, चटकोरा है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसमें। इससे सबसे पहले क्या? फूलपति है, फूलपति है। उसके बाद में कौन सा है? लहंगी है, अहिरी है, चटकोरा है, कोमड़ है और रसनवा है। ये सब है मध्य प्रदेश के। और अरुणाचल प्रदेश कौन कौन सा है? चालो है, वाचो है, चालो वाचो, बोइया है, चालो वाचो है, बोइया है। रिखमपाड़ा हो गया, ये रिखमपाड़ा भी यहीं का है। और लायन एंड पिकॉक, लायन एंड पिकॉक यहीं का है, लायन एंड पिकॉक। चालो वाचो भैया, लायन एंड पिकॉक। युद्ध नृत्य भी, युद्ध नृत्य, युद्ध करके डांस करते हैं, युद्ध नृत्य हो गया, युद्ध नृत्य हो गया। चालो वाचो भैया, लायन पिकॉक, युद्ध नृत्य। और एक मुखौटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुखौटा। यहाँ पे नहीं है मुखौटा, यहाँ पे देते हैं आगे, मुखौटा, मुखौटा नृत्य यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चालो वाचो भैया, लाइन पिकॉक, युद्ध नृत्य, मुखौटा, रिखमपाड़ा। रिखमपाड़ा भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश, रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश। इतना हो गया। आगे देखते हैं, लंबाड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लंबाड़ी नृत्य मेघालय से हमने कर ही लिया, मिजोरम से, जहां से लम और तम आए, ये रूट वर्ड है, तो वहां हो जाएगा मिजोरम का। आंध्र प्रदेश का कौन कौन सा है देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का है बुट्टा बनालू, बुट्टा है,
बोनालू है, भुट्टा है, बोनालू है, दप्पू है, दप्पू है, तपेता गुल्लू है, तपेता गुल्लू, तपेदा गुल्लू, भुट्टा बोनालू तपेता गुल्लू, धिमसा है, धिमसा, धिम धिमसा है, धिमसा, भुट्टा बोनालू, दप्पू, तपेता गुल्लू, धिमसा है। और कौन सा? कोलाटम है, कोलाटम, कोलाटम भी ये यहीं का है, कोलाटम। भुट्टा बोनालू है, दप्पू है, तपेता गुल्लू है, धिमसा है और कोलाटम है। गुसाड़ी भी यहीं का, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का यहाँ एक ही राज्य थे तो वहीं से बाइफरकट करके बनाया गया है। तो गुसाड़ी भी यहीं का है, धिमसा है, कोलाटम है, भुट्टा बोनालू, तपेता गुल्लू है। अरुणाचल प्रदेश का देख ही लिया है, मुखौटा, भुइया, युद्ध नृत्य, लाइन एंड पिकॉक है, चालो वाचो और लोसर भी है। ये तिब्बतन एरिया में पूरा रहता है। मेघालय का हो गया, नोगरेंग हो गया, बेनिन खलम हो गया और वांगाला हो गया। नागालैंड का हमने कल देख लिया था, नागालैंड में जो बचा है आज देख लेते हैं। नागालैंड, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इसका राइट। नागालैंड में हो जाएगा जेलियांग, नागालैंड का जेलियांग हो जाएगा। और कौन सा है? जेलियांग हो जाएगा, चांगसाई हो जाएगा, आलू एट्टू, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आलू एट्टू, आलू एट्टू हो जाएगा। जेलियांग है, आलू एट्टू है। इसके बाद में देख लेते हैं लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप में कौन कौन सा है? लावा है, परिचा कैली, परिचा कली, लावा, परिचा कली, लावा है, परिचा कली है और कोलकली, ये हो जाएगा लक्षद्वीप का। लावा, परिचा कली, कोलकली, ये हो जाएगा। लावा, परिचा कली, कोलकली, ये लक्षद्वीप का हो जाएगा। नागालैंड का है जेलियांग है, आलू एट्टू है, चांगसाई, तो कल कर लिया था, चांगसाई है, चांगाई है, सदल के यहाँ पे लम और तम यहाँ से हो जाएगा। और भुट्टा बोनालू, दपेदा गुल्लू, दप्पू, धिमसा, कोलाटम और गुसाड़ी, ये यहाँ का हो जाएगा। नेक्स्ट है बल्ती किस केंद्र शासित या राज्य में संबंधित है? फोक डांस है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन कौन सा है? उत्तराखंड का है हेरुल, हेरुल या हेरुल भी कहते हैं, हेरुल हो जाए। कश्मीर का दोमाहल। और कौन सा है? भांड पथेर, भांड पथेर है। और कौन सा है? बच्चा नगमा है, बच्चा नागमा या नगमा, बच्चा नगमा। दोमाहल है, भांड पथेर है, बच्चा नगमा है। और कौन सा है? हफीजा है, हफीजा और रऊफ, हफीजा और रऊफ। तो कौन कौन सा है? दोमाहल है, इसको डमहल भी कहते हैं, भांड पथेर है, बच्चा नगमा है और हफीजा है। और हफीजा, रऊफ और कूद भी है एक, कूद, हफीजा, रऊफ, कूद, कूद भी। लद्दाख का कौन कौन सा आ जाएगा? एक है ये बल्ती है, बल्ती, जेब्रो, बल्ती है, जेब्रो है, चेनमो, चेन, बल्ती, जेब्रो, चेनमो, कोसन, कोसन हो जाएगा यहाँ, बल्ती, जेब्रो, चेनमो, कोसन और कंपा, बल्ती, जेब्रो, चेनमो, कोसन, कंपा। ये डांस कहाँ का हो जाएगा? ये लद्दाख का हो जाएगा। बल्ती, जेब्रो, चेनमो, कोसन और कंपा। और एक है सोंडोल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये सोंडोल, और शान भी है लेकिन सोंडोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोंडोल। अरुणाचल प्रदेश का कर ही लिया हमने, तो यह जगह यहाँ से। उसके बाद में और कौन सा है? एक ये देख लेंगे गुजरात का, एक है राठवा, गुजरात का हमने कल कर लिया था। कौन कौन सा है? गुजरात का गरबा है और डांडिया है। और कौन सा है? गुजरात का डांडिया है, गरबा है और विछुंडू है, पधार है, भवई है, ये सब हमने कल कर लिया था। ये राठवा छूट गया था, राठवा। इसके में एक इधर देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में एक और है, कौन सा?
अभी याद आया था, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे है राठवा। मतलब ये आगे देखते हैं, राठवा है वह यहाँ से गुजरात का हो गया। और है डंडारिया, हाँ डंडारिया, डंडारिया हो गया। और कौन सा है? डंडारिया के बाद में एक और है घंटा मर्दालू, घंटा मर्दाला। ये आंध्र प्रदेश का खत्म, इससे ज्यादा नहीं आता है। इसी में से सबसे ज्यादा रहता है धिमसा पूछा जाता है, डंडारिया, घंटा मंडला, तपेता गुल्लू, ये इतना बोट्टा बना बोट्टा बना नालू। नेक्स्ट है गुजरात का कर लिया था, गुजरात में कौन कौन सा है एक बार देख लेंगे। गुजरात का गरबा है, डांडिया है, और कौन सा विछंडू है, और कौन सा है भवई है, पधार है, और भवई पधार, भवई है पधार है। उसके बाद में इसमें मध्य प्रदेश में कौन कौन सा कर लिया था? मध्य प्रदेश में भगोरिया है, लहंगी है, फूलपति है, और कौन सा है अहिरी है। ये सब है मध्य प्रदेश का। कश्मीर का कौन कौन सा है? दुम्हा, लभान, पतेर, बच्चा नगमा, हाफिजा और कूद और रऊफ है। और लद्दाख का कौन कौन सा है? बल्ती, जबरो, चेनो, कोसन, कंपा और ये बल्ती तो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चाली, झुमरा और नाटू भंगी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सतरिया, कथक या कथकली या कुचिपुड़ी? तो कथक के नटवरी कल बताया था, नटवरी। उसके बाद में इस सतरिया का हो जाएगा। मणिपुर में क्या है? मणिपुर में नट शब्द है। मणिपुर में कौन सा शब्द है? नट या नट, नट है। और कौन सा? नूपा। मणिपुर का नृत्य है नू, ये नट शब्द है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का, नट शब्द है। उसमें कौन सा यंत्र बजाया जाता है? पेना, पेना यंत्र बजाया जाता है। नट शब्द है, पेना यंत्र है। उसके अंदर में ये हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं मणिपुरी नृत्य, मणिपुर का कौन सा फोक डांस मणिपुर का? पहला है पुंग चोलोम, पुंग चोलोम है, नूपा है, पुंग चोलोम है, नूपा है। और कौन सा है? हून है, याओ सांग है, याओ, याओ यहाँ दिख नहीं रहा है, याओ सांग, याओ सांग है। पुंग चलोम नूपा है, हून है, याओ सांग है, याओ सांग। लाई हरोबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाई, लाई हरोबा, बेटा यही नहीं है, लाई हरोबा, लाई हरोबा। रास लीला है, रास लीला। और संकीर्तन, संकीर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संकीर्तन यहाँ का है और कीर्तन वेस्ट बंगाल का, ये याद रखिएगा। संकीर्तन कहाँ का है? मणिपुर का। और कीर्तन कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। लाठी है, काठी है, कीर्तन है, और कौन सा पहला वैशाख तो न्यू ईयर है, पहला वैशाख है। लाठी, काठी, संकीर्तन है, ये सब कहाँ के हैं? बिहुला, बिहुला है, बाउल है, कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल। इसको कर लिया था हमने। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य से संबंधित हैं? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, वीणा, सरोद या सितार? तो बांसुरी से संबंधित हैं हरिप्रसाद चौरसिया। और एक है राकेश चौरसिया, इनको 2024 में ग्रैमी मिला है। राकेश चौरसिया इंपॉर्टेंट है, राकेश चौरसिया। और कौन से हैं? पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष, राकेश चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। और कौन सा है? विकुंज मणि, विकुंज मणि है, विकुंज मणि है। राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी है, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी, कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। वी कुंजमणि, एन लीला, ये इतने लोग बांसुरी से इंपॉर्टेंट लोग हैं, एन लीला। इसके में वीणा से कौन से हैं? असद अली, सादिक अली, ये डागर, ये सब हैं वीणा से। सरोद से अमजद अली खान है। सितार से देख लेते हैं पहले, पंडित रवि शंकर, रवि शंकर। और उसके अंदर कितने? रवि शंकर, फिर उमा शंकर,
रविशंकर है, उमा शंकर है, निखिल बनर्जी है, निखिल बनर्जी। कौन कौन से? रविशंकर, उमा शंकर, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज। शाहिद है, शाहिद परवेज, देखिए शाहिद परवेज है, विलायत खान है, विलायत खान, शाहिद परवेज, विलायत खान, और इमदाद खान, इमरत खान, इमदाद खान, इमदाद खान लगा लेंगे उसके आगे। उसके बाद में कौन है? इमरत खान, इमरत, इमरत खान, इमदाद खान, इमरत खान। रविशंकर, उमा शंकर, अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर, ये तीन कट गया। दो स्लाइड आ गई, आगे देखें। अनुष्का शंकर, शंकर लगा लेंगे, लिख देते हैं। कौन कौन से? रविशंकर, उमा शंकर, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज, विलायत खान, इमदाद खान, इमरत खान, और एक है निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी भी है, बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी है। ये हो गया सितार से। और बीना से कौन है? आगे देख लेते हैं, आगे स्लाइड उसी का है, मतलब दो स्लाइड लगी है। तो बीना का कौन सा है? असद अली और सादिक अली। बीना से रुद बीना है, असद अली और सादिक अली। रुद बीना वही है, सादिक अली। बहाउद्दीन, बहाउद्दीन डागर। सरो से कौन है? अमजद खान, अमजद खान। किससे हैं? सरोद से, अमजद खान। और कौन से? अमजद खान है, सरोद सम्राट, सम्राट नहीं कहते हैं अमजद खान को, अमजद खान सरोद, सरोद का सम्राट इन्हें कहा जाता है, अमजद खान को। इनके दो बेटे हैं, उनका क्या नाम है? अयान अली और अमान अली, अयान अली और अमान अली। इनके दो बेटे हैं जो नोबेल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तब इनको साथ में लेके, अयान अली और अमान अली। अमजद खान से गए। उसका नाम राजीव जनार्दन, सरोद से हैं, राजीव जनार्दन, सरोद से। नेक्स्ट है हिस्ट्री से। मुगल काल के दौरान गुजरात एक पश्चिमी व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। गुजरात का कौन सा शहर पश्चिमी केंद्र का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था? तो सूरत, नर्मदा, पोरबंदर या नवसारी। तो पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। नर्मदा, सूरत, सूरत को 1664 में और 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पर अटैक किया था। तो इसका राइट आंसर ही यही हो जाएगा, क्योंकि ये व्यापारिक केंद्र हुआ करता था सूरत, सूरत व्यापारिक केंद्र हुआ करता था पश्चिम का। इसे मक्का का द्वार भी कहते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था, क्योंकि लोग इधर से ही, यहीं से हज के लिए जाया कर रहे थे, इसलिए इसे कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तर भारत में दुश्मनों को हराने के लिए बारूद का इस्तेमाल किसने किया सबसे पहले? इब्राहिम लोदी, बाबर, राणा सांगा या दौलत खान लोदी। तो बाबर ने, हम मुगल पहुंच गए आज। बाबर जो है इसने किया था 1526 में, 21 अप्रैल 1526। किसके विरुद्ध? इसके विरुद्ध। इसके काम तमाम कर देते थे। शुरुआत से हम देखते हैं। सबसे पहले बाबर के बारे में, ये जब 1494 में फरगाना का शासक बना था, उसकी तब उम्र क्या थी? फरगाना का शासक, फरगाना का शासक, तब उसकी उम्र 12 वर्ष थी। ठीक। इसका, ये उज्बेकिस्तान फरगाना में पैदा हुआ था। और इसके पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा इनका टाइटल हुआ करता था मुगलों का। उमर शेख मिर्जा, जैसे मिर्जा इनको कहते थे, समाई, समाई जब। उसके माता एहसान दौलत बेग,
दादी कुतुब निगार खान, कुतुलुब कुतुलुब निगार खान, कुतुलुब निगार खान। और दादी जो है जहाँ से ये साधक बना था, थोड़ा बहुत क्षेत्र था, ये एहसान दौलत बेग, एहसान दौलत बेग था, एहसान दौलत बेग थी। इससे रिलेटेड हो गया उमर शेख मिर्जा। इसका बचपन, इसका नाम क्या था बाबर का? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका फुल नेम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था इसका फुल नेम था। इसने सबसे पहले, इसको कहते हैं, बाबा अपनी जीवनी में लिखता है तो जो कि बाबरी तुर्की भाषा में, कि हमको इंडिया पे अटैक करने के लिए राणा सांगा, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने निमंत्रण दिया था। लेकिन अब इसने लिखा है, क्योंकि राणा सांगा तो इब्राहिम लोधी को 1518 में खतौली के युद्ध में ही मार दिए थे, मतलब पराजित कर दिए थे एक बार। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले तीनों लोगों को लिखता है कि हमें बुलाए हैं, उसके किसमें? तुजुके बाबरी में, तुजुके बाबरी। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे आगे जगह नहीं, पेज ले लेते हैं तो सही रहता। आगे लिख देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले 1526 में कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत प्रथम युद्ध। इसमें किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। कौन विजयी रहा? बाबर विजयी थे, इब्राहिम लोधी मारा गया। इसी पहला दिल्ली सल्तनत का पहला बादशाह जो जंग के मैदान में मारा गया था। इसके बाद में कब 1527 में किसके मध्य? खानवा का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध। इसमें राणा सांगा, राणा सांगा वर्सेस बाबर। तो इसमें बाबर भी विजयी रहा। इसमें इसको जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, गाजी, गाजी की उपाधि धारण की। और इसको जीतने के लिए सबसे पहले क्या क्या, इसको जीतने के लिए क्या क्या किया था? इसने कहा था तमगा नहीं लेंगे, मतलब जो सैनिक लोड कर लाते थे उसको, वो उसमें से जो टैक्स लगता था राजा के लिए, तो कहा कि हम नहीं टैक्स नहीं लेंगे, शराब नहीं पियेंगे, हरदम शराब पीता था। उसने कहा शराब नहीं पियेंगे, और जिहाद दिया था, जिहाद। शराब बंद किया, तमगा बंद किया, और जिहाद के नाम पर लड़ा था। तो ये खानवा की लड़ाई जीत गए थे, क्योंकि खानवा की लड़ाई में तीनों लोग थे, आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी और राणा सांगा। उसके में 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। इसमें बाबर ने फिर विजय प्राप्त की, मेदिनी राय, मेदिनी राय को हराकर, मेदिनी राय। बाबर फिर जीते। उसके में 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, घाघरा, अफगान सेना, अफगान सेनाओं के मध्य बाबर फिर विजयी रहा। बाबर सभी से 1526, 27, 28, 29 में विजय रहा। 1530 में यही टपक गया, खत्म हो गया। द इंड, बाबर द इंड, द इंड बाबर हो गया। उसके बाद में जब ये मरा तो इसने, इसको आराम बाग में दफनाया गया, आराम बाग, आगरा जो उत्तर प्रदेश में, आगरा उत्तर प्रदेश में बना है, यूपी में, वहाँ दफनाया गया। उसके इसने इसका पसंदीदा शहर काबुल था। तो उसको बाद में जब अकबर के समय रहीम खान खाना हुआ करते थे, उन्होंने इसके तुजुके बाबरी में पढ़ा, तो उसका पसंदीदा शहर उसमें लिखा हुआ था कि हमारी इच्छा है कि हमें दफन किया जाए। तो उसको उठा के फिर वहाँ लेके गए काबुल में, उसे दफन किया गया दोबारा। लेकिन पहला कहाँ था? पहला ही उत्तर प्रदेश, आराम बाग में। तो इसे क्या कहते हैं? आराम बाग शैली का जनक भी कहते हैं। इसने तुजुके बाबरी भाषा में, तुर्की भाषा में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। बाबर से रिलेटेड इतना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके कितने बेटे थे? इसके यही है, कामरान, हुंदाल, अस्करी और हुमायूं। इसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं बड़ा था। ठीक, बाबर से रिलेटेड इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किसने बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो
1507 में इसको बादशाह क्यों, बाबर था, बाबर। 1507 में 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की। 1504 में इसने काबुल पर अटैक किया। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर ने प्रसिद्ध आरामबाग का निर्माण कहाँ करवाया था? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? हमने अभी पढ़ा उत्तर प्रदेश में करवाया था। नेक्स्ट है, लिखा पानी ग्लेशियर कहाँ है? लिखा पानी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? बिहार में कौन सा है? बिहार में सिर्फ एक है, कांवर झील, गोखुर झील है ये, कांवर झील इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, क्या है? हिमाचल प्रदेश में है, आगे देखेंगे उसमें रे। अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा, कंचनजंगा, ये हो जाएगी कंचनजंगा। नेक्स्ट है, बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ है? बाल्टोरो, बाल्टोरो है, हिस्फर है, बाल्टोरो, हिस्फर, सियाचिन, सियाचिन, हिस्फर, बाल्टोरो और बियाफो एक है। बियाफो, सियाचिन, हिस्फर, बाल्टोरो, बियाफो, ये कहाँ पे है? काराकोरम। ये सियाचिन के 96 किलोमीटर तकरीबन, 96 के 76 किलोमीटर, याद नहीं इसमें, लेकिन सबसे ऊंची यही है, मतलब ये सबसे, सियाचिन है, सियाचिन। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है 2024 जो रिसेंट में हुए थे। सेंट्रल हाईलैंड से संबंधित है, मतलब केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि से संबंधित क्या सही है? इसका पश्चिम भाग मालवा का पठार है, यह है केंद्रीय उच्च भूमि, तो मालवा का पठार ये सही है, पश्चिम में है, पहला सही है। दक्कन का पठार का हिस्सा है, ठीक है, ये भी दक्कन में लगता है। ठीक, अरावली से घिरा है, इधर अरावली है, तो ऊपर एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा ली। नेक्स्ट है, यहाँ देख लेते हैं, ये काराकोरम है, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये श्रेणी हो गई। इसके अंदर शिवालिक मतलब नीचे है, नंगा पर्वत यहाँ है, नामचा पर्वत यहाँ है, माउंट अरावली ये देखिए, माउंट अरावली रेंज, विंध्याचल ये क्या कहते हैं, दक्कन का पठार है, कच्छ का रण है, फिजियोग्राफिक है, ये ऊपर का पर्वत है, ये भूमि है, क्या कहते हैं, समतल भूमि, उसके अंदर दक्कन का पठार है, रेगिस्तान अलग इलाका है, और ये द्वीपीय है, अरे क्या कहते हैं, द्वीपीय ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, मतलब कोस्टल रीजन है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमोडी, महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर या डोडा बेटा? तो अन्नामलाई की अनाईमोडी कितना है? 2695 मीटर, 2695 मीटर। डोडा बेटा 2637 मीटर। महाबलेश्वर कहाँ है? एमपी में, एमपी नहीं, महाराष्ट्र में। महेंद्रगिरी कहाँ है? ये है उड़ीसा में, 1501 मीटर। ठीक, नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति से चुनाव संबंधित कौन सा आर्टिकल है? उपराष्ट्रपति से संबंधित तो 52, ये नहीं हो सकता, ये तो राष्ट्रपति से 70, ये भी नहीं, 74, ये तो मंत्रिपरिषद के लिए है। राइट आंसर 3066, 63 में पद है उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति पद 63 में है, सभापति होगा 64 में, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, उसके बाद में निर्वाचन ये 66 में, कार्यकाल 67 में, 68 में चुनाव। सिक्सटी 69 में शपथ। नेक्स्ट है,
कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक नियोजन में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? मतलब सरकारी नौकरी या जो सरकारी नौकरी में सभी के लिए समान अवसर होता है, कोई ये नहीं कि हाँ यहाँ से बिलोंग करता है या कुछ भी ऐसा। सरकारी नौकरी में सभी के लिए समान अवसर, लोक नियोजन में समानता। तो ये कौन सा? छुआछूत, अनटचेबिलिटी। ये नहीं होगा 16, ये राइट आंसर है। 15 भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। लिंग लिंग और जाति, धर्म, इस सबसे रिलेटेड कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उपाधियों का उपाधि नहीं रख सकते कोई भी। तो इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा। और कौन सा है? 14 में कौन सा? विधि के समक्ष समानता है। और 13 में क्या है? अल्पीकरण है। मतलब कोई भी ऐसा कानून बना देता है संसद, तो उसमें अगर जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो उसे नल एनवाइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और 12 से 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट है। 1 से 5 तक क्या है? 1 से 5 तक में 1 से 4 तक यूनियन एंड टेरिटरी है, इट्स टेरिटरी। और 5 से 11 तक क्या है? सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप कहाँ से ली गई ये बताइए। आप कल हमने बताया था। सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है? सिटीजनशिप ली गई है ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप। और ऐसे बताइए आपकी ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा देश है जहां पर डबल सिटीजन चलती है? तो यूएसए में है। अब संघ और राज्य, उसके बाद में 36 से 51 तक डीपीएसपी। और डीपीएसपी कहाँ से लेके ये बताइए आप, तो कमेंट में करके बताइए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद संघ और राज्य से संबंधित ये सिटीजनशिप से है, तो हमने कर ही लिया। नेक्स्ट है डेयरी किस क्षेत्र में आती है? डेयरी तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और यहाँ पे टर्सरी। तो प्राइमरी में ऐसे क्या रखते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, ये जो जिसका मतलब डायरेक्ट इस्तेमाल हो। तो यहाँ पे हो गया प्राइमरी में डेयरी हो गया, कृषि हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो उपज के करके तब जहाँ पे उपजा के होती है। और यहाँ पे जो होता है निर्माण था या विनिर्माण, कोई भी चीज बनती है या तो उसका विनिर्माण किया जाता है। सेकेंडरी में निर्माण या विनिर्माण। और इसमें होता है सर्विस, जैसे बैंकिंग क्या है? सर्विस, हमें कुछ देती है थोड़ी ना, सर्विस देती है। और क्या है? बैंकिंग हो गया। ये ऑनलाइन चीजें जो है ये क्या है? सर्विस है। पढ़ाई क्या है? ये सर्विस है, हम सर्विस दे रहे हैं, आपको कुछ थोड़ी ना दे रहे हैं कि आप और कुछ दे रहे हैं। और इसमें इसे कहते हैं रेड कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब। इसे ब्लू, इसे व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, तृतीय क्षेत्र में आर्थिक उद्योग कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र में कौन सा आता है? कृषि, सेवा, उत्पादन, एक से अधिक। तो ये सेवा जो है ये कृषि तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे है ये फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग, कोई भी माइनिंग मतलब खान वगैरह से। उसके अंदर यहाँ पे कौन सा है? फार्म है, स्मॉल स्केल, कोई भी चीज बनाना है, जो चीज विनिर्माण करना। और यहाँ पे है इंश्योरेंस है, ट्रेड है, और इंश्योरेंस है, ट्रेड है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है। जब मान लो कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं तभी तो आपको देखिए कम इन अंडर सेक्टर मतलब दिस सेक्टर नर्सरी में। अब देख लेते हैं इसमें लोग ज्यादा रहते हैं, इसमें कम रहते हैं। इसमें ये सरकार के लिए ये देश में ज्यादा बेनिफिट करता है, इधर कम बेनिफिट करता है। नेक्स्ट है न्यूटन का कौन सा नियम हमें 2024 का एकदम लेटेस्ट नियम हमें क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में बताता है? पहला नियम, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो तीसरा नियम है। नहीं, पहला कौन सा है? जड़त्व का नियम है। दूसरा F बराबर m/a से रिलेटेड है। तीसरा जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जब आप बंदूक चलाते हैं तो पीछे जो झटका लगता है वो क्रिया प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है
कौन सा बल केवल संपर्क पर लगाया जाता है? स्थैतिक बल जैसे फ्रिक्शन बल, नहीं स्थैतिक, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण या चुंबकीय। जब आप किसी चीज को रखते हैं तो उसके कांटेक्ट में जब कोई फोर्स लगता है तो उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जब आप चलते हैं तो किससे चलते हैं? तो पैर आप जमीन पर रखते हैं तो कांटेक्ट में रख आता है तभी तो। जब गाड़ी चलती है, जब फर्श में या रोड पे चलती है तो कांटेक्ट में ही चलती है, इसलिए कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स जो है कांटेक्ट पे लगता है, संपर्क में, सतह के। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लैक्टोज, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। सुक्रोज, चीनी, जो मीठी चीज है, चीनी के कहते हैं। टाइलिन इसमें पाया जाता है लार में। पित्त में, पित्त रस किस ग्रंथि से निकलता है? यकृत से, किडनी से, या पित्ताशय की थैली से, प्लीहा से? तो पित्त निकलता है इससे, स्टोर रहता है पित्ताशय की थैली में। ठीक। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं पहले ओरल कैविटी या मुख गुहा जिसे कहते हैं। पहले से ब्लैक, ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ से पहले आता है खाना, ये कहते हैं मुख गुहा। इसके बाद में यहाँ पे 3 ग्लैंड होती हैं, लार ग्रंथि, पैरोटिड, लिंगुअल और सब मैंडिबुलर। तो वहाँ से खाना को चिपचिपा बनाती हैं। इसमें टाइलिन होता है, माइलेज हो जाता है, ये सब लगता है। उसके बाद में आता है ये ग्रासनली एसोफेगस। उसके बाद में ये आता है स्टमक में। स्टमक में 3 पार्ट होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। यहाँ पे ऐसे संरचना होती है, जब ये उड़ जाती है तो कहते हैं हमारे पेट में चूहा दौड़ रहा है, जब भूख लगती है तो उसी तरह। उसके बाद में रुको रुको रुको, पेनक्रियाज कहाँ गए फिर? पेनक्रियाज पीछे में, यही स्टमक। उसके बाद में ये है लीवर, ये बनाता है क्या? पित्तरस। ये है गाल ब्लेडर, यहीं पे पितरस जमा रहता है। जब खाना आता है तो यहीं से किंचा किंचा कहते नहीं ना, थोड़ा सा यहाँ पे गिरा देता है, परमिट कर देता है, मतलब थोड़ा सा रिस्क देता है। उसके बाद में आता है खाना ड्यूडेनम में आता है, फिर जेजुनम, फिर इलियम, फिर इसके बाद में यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद में ये बड़ी आंत में होते हुए रेक्टम और एनस, इसे कहते हैं क्या? जो असेंडिंग में है ये ट्रांसफर कॉलन, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, और ये डिसेंडिंग कॉलन। ठीक। पेनक्रिया से क्या निकलता है? पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है जिसे कहते हैं LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये पेनक्रिया से निकलता है। इलियम में छोटे छोटे जो है, इलियम जो छोटी आंत का होता है, इसमें छोटे छोटे जेली से मॉडल निकलते रहते हैं, ये चूसने का काम करते हैं, जैसे अवशोषण करने का काम करते हैं। जो भी खाना हमारे पचा रहता है उसमें अवशोषण का काम करते हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ था ना 23 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमें लेने में वो हो जाती है, हम 20 क्वेश्चन रखते हैं लेकिन हम पूरा हो नहीं पाता है। तो आगे पहले स्टैटिक रहता है, उसके बाद में हिस्ट्री रहता है, इसके बाद में पॉलिटी रहता है, इसके बाद में जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद में साइंस रहता है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं 25 क्वेश्चन करते हैं, 5-5 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से रिवीजन होता चले सीक्वेंस में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने के लिए। बहुत मेहनत से हर एक बुक से और हर एक सोर्स से निकालना पड़ता है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सके और सीक्वेंस में रहता, कि इधर उधर ना हो कि कोई आगे कोई पीछे, मॉडर्न इंडिया पढ़ लें, एंशियंट इंडिया पढ़ लें, सब एकदम मिक्स कर दें, एक क्रम से चलते। जैसे दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन सा? गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, फिर उसके बाद हम आ गए मुगल में। ऐसे ही जैसे हम शुरुआत किए थे क्या, संविधान में शुरुआत में प्रेम्बल, उसके बाद में सोर्स लेके आए संविधान से रिलेटेड जो भी, उसके बाद में आज हम आर्टिकल शुरू कर दिए, केंद्र राज्य, उसके बाद ऐसे सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।